हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। बंगाल चुनाव में राउंड 4 का डेटा आ चुका है। आज बंगाल में 76% से थोड़ी ज्यादा वोटिंग हुई, लेकिन आज दिन भर लोगों की दिलचस्पी रही एक टेप में। आज की सबसे बड़ी हेडलाइन बंगाल की पॉलिटिकल हिंसा है, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा टेप की है। पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि अगर चुनाव टर्न हुआ तो इस टेप का एक बहुत बड़ा रोल होगा। दीदी के चुनावी चाणक्य प्रशांत किशोर ने जो बातें सोशल मीडिया ऐप क्लब हाउस पर कहीं, उन बातों की चर्चा बंगाल के एक हाउस में हुई। अगर आपने प्रशांत किशोर की बातें नहीं सुनी है, अगर आपने एक भी ऑडियो मिस किया है, तो अब आप इस ऑडियो टेप का एक एक फ्रेम, एक एक लाइन सुनेंगे। ये सिर्फ टेप नहीं है, बंगाल की सियासत में भूकंप लाने वाली ब्रेकिंग न्यूज है। बंगाल का किला फतह करने के लिए दीदी प्रशांत किशोर को लेकर आई। प्रशांत ने इंटरनल सर्वे कराया। फिर कुछ घंटों पहले प्रशांत किशोर ने सोशल मीडिया ऐप क्लब हाउस पर लोगों को बुलाया और जो कुछ भी बताया वो बंगाल चुनाव के बीच आया सबसे बड़ा सियासी भूकंप है। एक ऑडियो टेप है, मगर इसमें 10 बिग ब्रेकिंग न्यूज है। सबसे पहले आपको द पीके टेप्स की 5 बड़ी ब्रेकिंग न्यूज सुनाते हैं। पहले तो एक बात है कि मोदी का एक कल्ट है जो कि बन गया है पूरे देश में। 10%, 15%, 20%, 25% ऐसे लोग हैं जिसको मोदी में भगवान दिखता है। मोदी है पॉपुलर, यहाँ काफी पॉपुलर है। अगर आप लीडर का हम लोग सर्वे कर रहे हैं तो मोदी और ममता इक्वली पॉपुलर। मोदी की मीटिंग्स में भीड़ आ रही है, उसका एक कारण ये कि मोबिलाइजेशन भी बड़े स्तर पे होता है, प्लस मोदी पॉपुलर भी है, इसमें कोई दो मत नहीं है। अगर वोट है तो मोदी के नाम पर वोट है, वोट है तो हिंदू होने के नाम पर वोट है। तृणमूल के खिलाफ गुस्सा है, वो एक फैक्टर है। पोलराइजेशन है, वो एक फैक्टर है। और मोदी की पॉपुलैरिटी है। ये तीनों चीज, उसके ऊपर से फिर बीजेपी की अपनी जो इलेक्टोरल मशीनरी है, लेकिन बेसिक ये 3 चीज ही है। द पीके टेप्स का पहला खुलासा, लोगों को मोदी में भगवान दिखते हैं। द पीके टेप्स का दूसरा खुलासा, बंगाल में मोदी जीत रहे हैं। द पीके टेप्स का तीसरा खुलासा, बंगाल में ममता के खिलाफ और मोदी के पक्ष में लहर है। द पीके टेप्स का चौथा खुलासा, बंगाल में दीदी की हार कंफर्म है। द पीके टेप्स का 5वां खुलासा, दीदी तुष्टीकरण की राजनीति करती हैं, इसीलिए अब की बार हिंदू वोटर्स मोदी के पास चले गए हैं। टीएमसी और ममता की हार का ये वायरल इंटरनल सर्वे तो याद होगा आपको। दावा किया गया था कि ये सर्वे भी पीके का है। इस सर्वे में भी डंके की चोट पर कहा गया था कि बंगाल का किला बीजेपी जीत रही है। बाद में इस इंटरनल सर्वे को भले ही फेक का ठप्पा लगाकर तेजी से फैलाया गया, मगर द पीके टेप्स के पहले, दूसरे और तीसरे हिस्से में जो सनसनीखेज खुलासे किए गए हैं वो दीदी की कुर्सी हिलाने के लिए काफी है। ऑडियो टेप में कही गई एक एक बात को आज फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ समझना जरूरी है। शुरुआत करते हैं ऑडियो टेप के सबसे विस्फोटक हिस्से से, जिसमें प्रशांत किशोर से बंगाल में मोदी की पॉपुलैरिटी को लेकर सवाल पूछा गया था। अब आप ये सवाल और पूरा जवाब ध्यान से सुनिए। Why is Modi so popular in West Bengal? I mean, is it only because of polarization and that they identify him as a नहीं, देखिए वो तो एक पूरे What is it? Because it's not like they haven't seen, the performance both in central politics and in state politics where BJP has been in power. So what is it that is drawing West Bengal to him? Exactly. प्रशांत, इसी से एक जुड़ा हुआ सवाल ये भी है कि एंटी इनकम्बेंसी, इतना मैसिव इकोनॉमिक क्राइसिस में भी मोदी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी नहीं है नहीं जी, क्योंकि जहां एक चीज आप देखें कि बंगाल में मोदी पहले तो एक बात है कि मोदी का एक कल्ट है जो कि बन गया है पूरे देश में, जो कि द डिग्री कुड वेरी, लेकिन 10%, 15%, 20%, 25% ऐसे लोग हैं जिसको मोदी में भगवान दिखता है। चाहे सही दिखे गलत दिखे, वो एक अलग बहस का मुद्दा हो सकता है। स्पेशली जो यहाँ हिंदी भाषी है वो मोदी का सपोर्ट का कोर बेस है, कोर है। प्रशांत किशोर ने जो कहा सच कहा, सच के सिवा कुछ नहीं कहा। अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट की हेडलाइन गवाह है। इस वक्त भारत की राजनीति में मोदी ही सबसे बड़े फैक्टर हैं। इस हेडलाइन से साफ है, बंगाल में बीजेपी ने दीदी की टीएमसी को उखाड़ फेंका है। द
पीके टेप्स में जिन हिंदू वोटर्स का जिक्र है उसका सबूत ये है, बंगाल में हिंदुत्व वेव चल रही है। इस बार नतीजे जो भी आए, मगर ये कंफर्म है, हिंदुत्व का बंगाल मॉडल उभर कर सामने आया है। बंगाल के शेड्यूल कास्ट वोटर्स हो या बंगाल में लेफ्ट का कैडर हो, इस बार के चुनाव में सब इकट्ठे होकर मोदी के साथ चल पड़े हैं। द पीके टेप्स लीक होने के बाद गूगल ट्रेंड्स पर मोदी का एवरेज स्कोर 73 पर जा पहुंचा। दीदी 10 पर अटकी रही। बंगाल में मोदी का सर्च इंटरेस्ट 64% था, जबकि दीदी का सिर्फ 36%। अगर गूगल ट्रेंड्स को पॉपुलैरिटी का पैमाना माना जाए तो आज अभी इस वक्त बंगाल में मोदी ही रूल कर रहे हैं और टेप में मोदी की पॉपुलैरिटी का जिक्र एक या दो बार नहीं, कई बार है। द पीके टेप से क्लियर है, दीदी के खिलाफ गुस्सा है और मोदी का बंगाल में वेलकम है। अब आप ऑडियो टेप के आगे का हिस्सा सुनिए, फिर हम एक एक करके सारे फैक्टर डिकोड करेंगे। प्लस जो एंटी इनकम्बेंसी है वो स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ है, सेंटर के खिलाफ है नहीं। और मोदी है पॉपुलर, यहाँ काफी पॉपुलर है। अगर आप लीडर का हम लोग सर्वे कर रहे हैं तो मोदी और ममता आर इक्वली पॉपुलर, which is a very big thing. Modi is very popular. द पीके टेप से ये बात क्लियर है कि पश्चिम बंगाल में मोदी सबके फेवरेट हैं। टीएमसी के इंटरनल सर्वे में भी मोदी की पॉपुलैरिटी या तो दीदी के बराबर है या फिर उनसे कहीं ज्यादा है। और ये बड़ी बात है क्योंकि राज्य के चुनाव में अमूमन उस राज्य के लीडर की लोकप्रियता ज्यादा होती है, मगर इस बार बंगाल के केस में ऐसा नहीं है। प्रशांत किशोर मान रहे हैं कि खुद उन्हीं के सर्वे में बीजेपी की सरकार बनती दिख रही है। और तो और पारंपरिक लेफ्ट वोटर्स भी इस बार बीजेपी के साथ हैं। अब टेप का अगला हिस्सा ध्यान से सुनिए। लोग एक सर्वे करते हैं कि आप वोट किसको दीजिएगा और सरकार किसकी बन रही है। तो सरकार किसकी बन रही है उसमें प्रीडोमिनेंटली बीजेपी ही आता है। हम लोग के भी सर्वे में उसको हम लोगों ने खंगाल कर देखा, भाई ऐसा क्यों आ रहा है। ऐसा इसलिए आ रहा है कि जो बीजेपी को वोट कर रहा है वो तो कह ही रहा है कि बीजेपी की सरकार बन रही है। जो लेफ्ट को वोट करने वाले 10 से 15% लोग हैं, उसमें करीब 2/3 लोगों का ऐसा मानना है कि बीजेपी की सरकार बन रही है। तो वो मेजोरिटी जो है वो आपको हमेशा सुनाई देगा, हमेशा कि बीजेपी की सरकार बन रही है। लेफ्ट का जो आदमी है वो सोचता है कि भैया कुछ भी हो, बीजेपी आ जाएगी तो हमारी दुकान खुल जाएगी, कम से कम अभी ममता को तो हारना चाहिए। द पीके टेप से यह भी क्लियर है कि बंगाल के वोटर्स में गुस्सा केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ नहीं, राज्य की ममता सरकार के खिलाफ है। बंगाल के वोटर्स टीएमसी के लीडर्स से केंद्र की बीजेपी सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी वाला आर्गुमेंट नहीं सुनना चाहते। द पीके टेप से ये चीज भी साफ हो गई है कि ममता की तुष्टीकरण वाली राजनीति से हिंदू वोटर्स का एक बड़ा वर्ग बीजेपी के खेमे में गया है। इस बार बंगाल चुनाव में 7,34,07,832 वोटर्स हैं, जिनमें 2,05,00,000 मुसलमान वोटर्स, 5,21,00,000 हिंदू वोटर्स, 1,72,00,000 दलित वोटर्स और इसके अलावा एक बड़ी संख्या मতুआ समुदाय के वोटर्स की भी है। प्रशांत किशोर ने मान लिया है कि 50 से 55% हिंदू वोटर्स ने भी दीदी को छोड़कर बीजेपी का हाथ पकड़ लिया है। इस बार बीजेपी को 100% दलित वोटर्स का साथ है, जो करीब 27% है। मतुआ समुदाय के वोटर्स भी खुलकर बीजेपी का बटन दबा रहे हैं। साधारण भाषा में कहें तो दीदी को ना हिंदू वोट मिला ना मुस्लिम वोट मिला और इस तरह दीदी का किला हिला। अब ऑडियो टेप के आगे का हिस्सा सुनिए, आप सब समझ जाएंगे। पहली बार हिंदुओं को ऐसा लग रहा था भैया हमको भी तो कोई पूछ रहा है। ऐसा नहीं है कि एकदम से सोसाइटी ही गलत है, कहीं ना कहीं देयर इज सम एलिमेंट which BJP is exploiting, and that element is coming from the blatant misuse of minority politics by some of these parties. तो आप उससे हम और आप इनकार नहीं कर सकते हैं। अगर वोट है तो मोदी के नाम पर वोट है, वोट है तो हिंदू होने के नाम पर वोट है। पोलराइजेशन, मोदी, हिंदी भाषी, SC, ये फैक्टर है। शुभेंदु चले गए कि प्रशांत किशोर चले आए, उसका कोई वो मुद्दा नहीं है, वो मुद्दा है ही नहीं। मोदी यहाँ पॉपुलर है
हिंदी भाषियों के 1 करोड़ से ज्यादा वोट है, दलित यहाँ पर 27% है और वो पूरी तरह से बीजेपी के साथ खड़ा है। प्लस पोलराइजेशन तो है ही है। बंगाल के चुनाव में मतुआ समुदाय का रोल बेहद अहम है। इस समुदाय की आबादी 2.5 करोड़ से भी अधिक बताई जाती है और इस समुदाय के वोटर्स की कुल संख्या करीब 1.5 करोड़ है। ये बंगाल की 70 सीटों पर असर रखते हैं। बंगाल के नदिया, उत्तर और दक्षिण 24 परगना जिले में 40 से ज्यादा विधानसभा सीटों पर इनकी पकड़ बेहद मजबूत मानी जाती है। 2019 के लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी को इस समुदाय का समर्थन मिला था। रही बात 2021 के बंगाल चुनाव की, तो आप द पीके टेप्स में सुन लीजिए मतुआ का वोट किसे मिलने वाला है। Which way is the Matua community going, Prashant? Matua will be predominantly voting for BJP, not as unitedly as they did in Lok Sabha, लेकिन मुझे लगता है अभी भी मथुआ will 75 BJP 25 Trinamool. Prashant, then who's voting for Trinamool? Because you're saying the Mathuas are voting for the BJP, the Dalits are voting for the BJP, OBCs are voting. Yeah, okay, so I'm saying I'm talking about different communities, right? So OBCs, you're saying most, all Hindus are voting for BJP. So who's voting for TMC and why are you so confident that BJP? I have said 50%, 50 to 55% Hindus are voting for BJP. दीदी इस बार के चुनाव में 30% मुस्लिम वोटर्स के सहारे बैठी हैं। पिछले 2 विधानसभा चुनाव में ममता को मुसलमानों का पूरा समर्थन मिला, मगर इस बार ऐसा लग रहा है कि मुस्लिम वोटर्स ने भी अपना मूड बदल लिया है। द पीके टेप से पिक्चर क्लियर है। पिछले 20 सालों में बंगाल में सिर्फ वोट बैंक की राजनीति हुई। मुसलमानों को अपने पाले में करने के लिए हिंदुओं को छोड़ दिया गया और इसने ममता के खिलाफ माहौल पैदा कर दिया। यानी इस बार बीजेपी को मोदी के नाम पर वोट पड़े। शेड्यूल कास्ट भी मोदी के साथ आया। करीब 1 करोड़ हिंदी भाषी भी मोदी के साथ आए। बीजेपी के साथ अपना भविष्य देखने वालों ने भी मोदी का हाथ पकड़ा। इसमें एक बड़ी संख्या 15 से 35 साल के उम्र के लोगों की रही। इस बार टीएमसी सरकार में भ्रष्टाचार भी बड़ा फैक्टर साबित हुआ। युवाओं ने खुलकर बीजेपी को सपोर्ट किया। प्रशांत किशोर मान रहे हैं कि जिन युवाओं को दीदी ने सिर्फ खाना दिया, नौकरी नहीं, उन्होंने भी बीजेपी को वोट दिया। द पीके टेप्स के आगे के 2 हिस्सों से ये बात शीशे की तरह साफ हो जाती है। Anti-incumbency against Trinamool that has opened the door for Trinamool, BJP, their ability to polarize and SC votes. जो मेजर जो प्रॉब्लम है which we have to accept कि 20 years से there has been blatant effort and everything has been done to appease the minority. अब आप बंगाल को उठाकर देख लीजिए। पॉलिटिक्स का यहाँ एक लाइन का सिंपल फलसफा ये रहा है कि जिसको मुसलमान वोट करेगा वो सरकार बनाएगा। तो पूरी जो पॉलिटिकल इकोसिस्टम रही है, वो चाहे कांग्रेस की रही हो, लेफ्ट की रही हो, दीदी की रही है, वो सब मुस्लिम वोट को लेने के लिए उस तरह से सोच उनकी रही है। यहाँ पे मोदी पॉपुलर इसलिए भी है, आप देखिए बंगाल ने बीजेपी का स्वाद अभी चखा नहीं है, तो वो एक फैक्टर है कि 30 साल 35 साल से जो लोगों ने नहीं देखा है, तो उनको लग रहा है कि बीजेपी कुछ ऐसा चीज है, कुछ ऐसा कर देगी जो कि हम लोगों को पहले अभी तक नहीं मिला है। तो लड्डू जो टेस्ट नहीं किया है वो वाली बात है कि उसको टेस्ट करना चाहते हैं, उसको लोग जाकर देखना समझना चाह रहे हैं, वो एक फैक्टर है। मोदी की मीटिंग्स में भीड़ आ रही है, उसका एक कारण ये कि मोबिलाइजेशन भी बड़े स्तर पे होता है, प्लस मोदी पॉपुलर भी है, इसमें कोई दो मत नहीं है। तृणमूल के खिलाफ गुस्सा है, वो एक फैक्टर है, पोलराइजेशन है, वो एक फैक्टर है, और मोदी की पॉपुलैरिटी है। ये तीनों चीज, उसके ऊपर से फिर बीजेपी की अपनी जो इलेक्टोरल मशीनरी है, लेकिन बेसिक ये 3 चीज ही है। भारत माता की, भारत माता की। चुनाव से पहले या चुनाव के दौरान ये बात भी कही गई कि बंगाल की धरती पर बीजेपी का कोई बेस है ही नहीं, मगर वास्तविकता क्या है अब ये देखिए। कोलकाता के बाहर संगठन के तौर पर बीजेपी मजबूत नहीं थी। कई विधानसभा सीटों पर लोकल लीडरशिप का ना होना भी बीजेपी के लिए सेटबैक था। इसी के बाद बंगाल के किले पर कब्जा करने के लिए आरएसएस चुनाव से कई महीनों पहले ही बंगाल में एक्टिव हो गई थी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बैकग्राउंड के केंद्रीय स्तर के बीजेपी नेताओं ने कमान संभाली। बूथ स्तर पर पार्टी को मजबूत करने में एड़ी चोटी का जोर लगाया गया।
बंगाल की सभ्यता, संस्कृति और भले मानस के बीच घुल मिल जाने के लिए बीजेपी ने बंगालियत को अपनाया, उसे अपनी आदर्श नीतियों और सांगठनिक सोच में भी ढालना शुरू किया। आरएसएस के स्वयंसेवक और बीजेपी के कार्यकर्ता आम लोगों के बीच पहुंचे। इसके तहत घर घर पहुंचने का लक्ष्य रखा गया। लोगों में बीजेपी की नीतियों के प्रति जागरूकता पैदा की गई। एक साल में 4 बार मोहन भागवत बंगाल पहुंचे, जिससे बड़े संकेत मिले। राज्य में चुनाव से पहले बीजेपी ने अपने कैडर को मजबूत किया और उसी के बाद बंगाल में हिंदुत्व ने राइज करना शुरू किया। संघ की चाणक्य नीति के कारण ही बंगाल में जीत के मुकाम पर पहुंचती दिख रही है बीजेपी। इसके अलावा 2018 में त्रिपुरा में बीजेपी की जीत का असर बंगाल के वोटर्स पर हुआ। 2019 के चुनाव में बंगाल से 18 सीटें और 40% वोट बीजेपी को मिले। ये इसका सबूत है। द पीके टिप्स में इसी का जिक्र है, गौर से सुनिएगा। एक जो इसका सब्सटेंशियल तो परसेप्शन की बात हो गई, जो सब्सटेंशियल इशू ग्राउंड पे है, जो लोग हम लोग समझते हैं बाहर जो बंगाल में नहीं पहले आए थे तो भाई बीजेपी का नीचे ग्राउंड पे वर्कर नहीं है, ऐसी बात नहीं है। ग्राउंड पर बीजेपी के बहुत वर्कर हैं और वो सारे वर्कर लेफ्ट से इंपोर्टेड हो सकते हैं, लेकिन वो डेडिकेटेडली आज बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। तो कोई ऐसा एरिया नहीं है बंगाल का, 1-2 जिला अगर छोड़ दें आप, जहाँ पर कि बहुत मजबूत काडर बीजेपी का नहीं है। साधारण भाषा में कहें तो द पीके टिप्स ने एक तरह से बंगाल चुनाव का रिजल्ट आउट कर दिया है। मगर मोदी के खिलाफ एजेंडा चलाने वाले जो लोग इस ऑडियो टेप में सुनाई दिए, उन्हें दीदी की हार वाली खबर हजम नहीं हुई और प्रशांत किशोर की मोदी की जीत वाली बात नहीं पची। फिर जैसे ही इन लोगों को पता चला कि ये क्लब हाउस वाला सेशन ओपन है, सबकी सिट्टी बिट्टी गुम हो गई और सन्नाटा सा पसर गया। When one person was people are tweeting about this clubhouse thing, and they're saying that Prashant Kishore, along with other journalists, we have declared victory of Narendra Modi in West Bengal. Is it open? I don't know. I mean, somebody has just tweeted the screenshot on Twitter, tagging me and other people, and saying that we all have declared Narendra Modi's victory in West Bengal. But who's done that? Okay, then Okay. Listen, there are people in this room. Himanshu Jain. No, Himanshu Jain, somebody else is reporting to Himanshu Jain from this room. If you keep an open room for everybody to join in and listen, you can't prevent people from tweeting. And No, these things don't matter. Anyone can say anything, right? I mean, it doesn't make a difference. I know, Yeah. I know, but this is often seen as evidence. And one more thing I just needed people to remember was that whatever you say on Clubhouse is recorded. सच्चाई तो ये है कि द पीके टेप से क्लियर है, बीजेपी अपने कैडर के दम पर जीत दर्ज करती दिख रही है। वोटर्स बीजेपी के लिए बड़ी संख्या में बाहर निकलते रहे हैं। पीएम किसान योजना बंगाल में लागू न करना दीदी के लिए मुसीबत बन चुकी है। किसानों के खाते में इसी योजना के तहत 18,000 रुपए की घोषणा बीजेपी के लिए क्लिक कर गई है। ऑडियो कन्वर्सेशन में प्रशांत किशोर सिर्फ मोदी की जीत की बात करते दिखे और अब ये बात क्लब हाउस से निकलकर बंगाल के हर हाउस तक पहुंच गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बंगाल में 2 रैलियां की और ये दोनों रैलियां हिंसा के बाद हुई। आज प्रधानमंत्री मोदी ने चुनाव का एक नया एजेंडा भी सेट किया, बिल्कुल नए तरीके का भाषण दिया, जिसका एनालिसिस भी खुद प्रधानमंत्री मोदी ने ही किया। नरेंद्र मोदी की रैलियों में ये भीड़, ये नारे सुनकर ही दीदी के चुनावी चाणक्य परेशान है। मोदी की पॉपुलैरिटी का ग्राफ कितना चढ़ा है, इसका अंदाजा सिलीगुड़ी और नादिया दोनों से मिल गया। बंगाल के अगले 4 राउंड में क्या होगा, नरेंद्र मोदी का विश्लेषण खुद सुन लीजिए। बंगाल की धरती ने आज ऐलान कर दिया है, टीएमसी सरकार जा रही है।
बीजेपी सरकार आ रही है। बंगाल में नववर्ष शुरू होने वाला है। नववर्ष में बुराई पर अच्छाई की जीत होने जा रही है। बीजेपी की जीत होने जा रही है। पहले 3 चरण में बंगाल में बीजेपी के पक्ष में बम्पर मतदान हुआ है। भारी संख्या में हो रहा ये मतदान आशोल परिवर्तन के लिए है। प्रधानमंत्री जब मंच पर पहुंचे तब कुछ बिहार में हिंसा हो चुकी थी। एक खास समुदाय के लोगों ने बूथ कैप्चर करने की कोशिश की। सेंट्रल फोर्सेस के जवानों से बंदूकें छीनने की कोशिश हुई। चौथे राउंड में 4 लाशें एक बूथ के पास मिली। बंगाल में क्या हो रहा है, किसको सजा मिलेगी, प्रधानमंत्री ने पब्लिक को सब बातें खुलकर बताई हैं। कुछ बिहार में जो हुआ है वो बहुत ही दुखद है। जिन लोगों की मृत्यु हुई है, मैं उनके निधन पर दुख जताता हूं। मेरी संवेदनाएं उनके परिवार के साथ है। बीजेपी के पक्ष में जन समर्थन देखकर दीदी और उनके गुंडों में बौखलाहट हो रही है। आपकी कुर्सी जाते देख दीदी इस स्तर पर उतर आई है। लेकिन मैं दीदी को, टीएमसी को, उनके गुंडों को साफ साफ कह देना चाहता हूं, दीदी और टीएमसी की मनमानी बंगाल में नहीं चलने दी जाएगी। मेरा चुनाव आयोग से आग्रह है कि कुछ बिहार में जो हुआ उसके दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। बंगाल में बूथ कैप्चरिंग गैंग एक्टिव रहा है। इस बार चुनाव में फोर्स ज्यादा है तो वोटर बिना डरे बटन दबा रहा है। बंगाल में छप्पा गैंग क्या है, ये कैसे काम करता है और क्यों इससे डरना नहीं है, ये बारीक बातें प्रधानमंत्री ने आम वोटर को इस अंदाज में समझाया। अब वो अपनी रैलियों में अपने छप्पा वोट गैंग को ट्रेनिंग देने लगी है, ट्रेनिंग, और सिखा रही है। आप हैरान हो जाएंगे, एक राज्य की मुख्यमंत्री 10 साल सरकार में रहने के बाद क्या सिखा रही है? वो सिखा रही है कैसे सुरक्षा बलों का घेराव करना है, कैसे सुरक्षा बलों को पीटना है और कैसे बूथ पर हमला करना है, ये सब बताया जा रहा है। अरे दीदी, ओ दीदी, देश के बहादुर सुरक्षा बल आतंकवादियों से नहीं डरते, नक्सलियों से नहीं डरते, तो आपके पाले पोसे गुंडों से, आपकी धमकियों से डरेंगे क्या? एकदम क्रिस्टल क्लियर व्यू। वायलेंस के सहारे गद्दी बचाने की ख्वाहिशें, सिक्योरिटी फोर्सेस पर अटैक की दीदी वाली प्लानिंग, इलेक्शन प्रोसेस को गड़बड़ कर सत्ता में बने रहने की इच्छा। पीएम मोदी ने जनता को सब बताया। ये हिंसा, लोगों को सुरक्षा बलों पर आक्रमण करने के लिए उकसाने के तरीके, चुनाव प्रक्रिया में रोड़े अटकाने के तरीके, दीदी आपको नहीं बचा पाएंगे। आपके 10 साल के कुकर्मों से
ये हिंसा आपकी रक्षा नहीं कर सकती। ममता दीदी को सीधी चेतावनी के पीएम मोदी के ये बोल बंगाल के 3 चरणों के चुनाव में बीजेपी को मिले वोट की पूरी व्याख्या है। इसमें टीएमसी सरकार की विदाई की A to Z तस्वीर है। इसमें बीजेपी को मिल रहे वोट से दीदी के दिल की बौखलाहट क्यों बढ़ रही है, उसका पूरा व्याकरण है। अब तोलाबाज मुक्त बंगाल बनेगा। अब सिंडिकेट मुक्त बंगाल बनेगा। अब कटमनी मुक्त बंगाल बनेगा। साथियों, हर चरण के मतदान के बाद आशोल परिवर्तन की लहर जितनी प्रचंड होती जा रही है और दीदी की बौखलाहट भी उतनी ही बढ़ रही है। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। आज नादिया के कृष्णानगर में पीएम मोदी ने पिच बदली। अगले 4 चरणों के चुनाव के लिए पीएम मोदी ने स्लोगन दिया, जनता वर्सेस ममता। आप बीजेपी को हराने की तो कोशिश कर सकती है, लेकिन दीदी बंगाल की जनता को कैसे हराओगी? अरे दीदी, आप 7 जन्मों में भी बंगाल की जनता को नहीं हरा सकती। नादिया में हिंदू शरणार्थी की समस्या है। नादिया घुसपैठ की समस्या से जूझता रहा है। अल्पसंख्यकों की तादाद भी अच्छी खासी है, जो अब तक ममता दीदी के तुष्टीकरण वाली नीति के फंदे में फंसा रहा है। पीएम मोदी ने बताया कि ये सारी समस्याएं 2 मई के बाद कैसे दूर होंगी। बरसों के रक्तपात, भय, अत्याचार, गुंडागर्दी से बाहर निकलकर अब बंगाल शांति और समृद्धि की तरफ बढ़ेगा। सोनार बांग्ला का संकल्प पूरा करेगा। ये पवित्र धरा अब माफिया से मुक्त होगी। ये पवित्र धरा अब गौ वंश तस्करी से मुक्त होगी। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।